श्रीकांत आपटे जी द्वारा लिखित पुस्तक परमाणु और परमात्मा, जो एक चेतावनी के रूप में उन्होंने लिखी है। कल से आगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये आत्मज्ञान भी कह रहा है, ये विज्ञान भी कह रहा है। ये आत्मज्ञान भी कह रहा है, ये विज्ञान भी कह रहा है कि अरे मूर्खो, तुम कहते हो मेरा भला, हमारा भला। तुम्हारे अंदर का ईश्वर कहता है सबका भला, और तुम आचरण में सबका बुरा करने की सोचते हो। तुम्हारी वाणी और तुम्हारी करनी, इसमें फर्क पड़ जाता है। विज्ञान तुम्हारा इम्तहान लेने को आया हुआ है। ये सारे अणु बम, परमाणु बम सबको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। ये जो सर्वत्र के भले की आत्मा की आवाज़ है, ये बहुत पुरानी बात है। ये आवाज़ ना तो देह की है, ना तो दिमाग की है। ये आत्मा की मंगल कामना है, जो तू जन्म जन्मांतर से कहता था, लेकिन तेरी शक्ति के बाहर की बात थी। अब उस कामना को मूर्त रूप देने के लिए विज्ञान आया है। जैसे इंसान खेती करना चाहता था, लेकिन हल खींचने में कमज़ोर था, तो हमारी संस्कृति ने उसे बैल दे दिया। इंसान तो खेती करना चाहता था, मददगार की उसे आवश्यकता थी। अब दिमाग तेरा चलेगा और काया बैल की चलेगी। बैल को ही बलराम कहते हैं, कृष्ण को ही किसान कहते हैं। मनुष्य नाजुक प्राणी है, उसकी आकांक्षाएं ज़्यादा हैं। उसको पूर्ण करना तेरे बस की बात नहीं। ये ले विज्ञान और समझ कर उसका उपयोग कर। ये विज्ञान तेरे बड़े भाई के रूप में तेरी मदद करने को आया है। तेरे चित्त के अंदर का राग द्वेष कहीं मित्र को शत्रु ना बना दे। विज्ञान रूपी हथियार वैरी नहीं होता। आपके मन में जब वैर होता है, तब हथियार वैर का काम करता है। दोष हथियार का नहीं, आपके मन का है। मान लो एक मेहमान आपके घर आया है, उसके प्रति आपके दिल में प्रेम है। आप उसकी आवभगत करना चाहते हो। आपके पास एक चाकू है। चाकू विज्ञान है। आप विज्ञान का उपयोग करके अपने मेहमान को फल छीलकर खिला रहे हो, साथ साथ हंसी मजाक कर रहे हो। बातचीत में आप झगड़ पड़े। आपके मन का द्वेष बाहर आ गया, और जिस चाकू से आपने फल खिलाए, उसी चाकू से आपने मित्र की नाक काट दी। चाकू ने क्या किया? जो कुछ किया वो आपके मन ने किया। विज्ञान कह रहा है, हे इंसान, मैं तेरा मित्र हूँ। अगर तेरा मन ठीक होगा तो मैं ठीक काम करूँगा। अगर तेरा मन बिगड़ा तो मैं बिगड़े काम करूँगा। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। विज्ञान कहता है मैं निर्दोष हूँ। आत्मा कहती है मैं निर्दोष हूँ। फिर ये दुर्घटना कैसे हुई? मन दोषी होने के कारण ना आपकी आत्मा ठीक काम कर सकेगी। मन दोषी होने के कारण ना आपकी आत्मा ठीक काम कर सकेगी, ना आपका विज्ञान ठीक काम कर सकेगा। विज्ञान के युग में वैर बेकार है। ये दवा पुरानी हो चुकी है। कई बार दवा की शीशियों पर उसके बनने की तारीख लिखी होती है, और कब तक गुण करेगी यह भी लिखा होता है। उसके बाद वह दया गुण नहीं करती। एक ज़माने में शस्त्र बड़े काम के थे। अब वो मुद्दत के बाहर चले गए हैं, मर्यादा के बाहर चले गए हैं।
इस जमाने के अंदर मनुष्य को नए ढंग से सोचना पड़ेगा। आदमी नए युग में जी रहा है, लेकिन सोचने का ढंग पुराना ही है। काया नई, दिमाग पुराना। इसीलिए सारी दुनिया के अंदर धांधली और गड़बड़ मची हुई है। दिमाग के सोचने का ढंग बिल्कुल वही सड़ा गला। अब वह सड़ा गला चिंतन इस ज़माने के काम का नहीं। आप देख लीजिए, फल बेचने वालों को वह बार बार फल चुनते रहते हैं। जो दागी होगा उसको फेंक देते हैं। अच्छे आमों के बीच में जब सड़ा गला आम पड़ा रहता है तो वह सब आमों को खराब कर देता है। इस विज्ञान के युग में लोगों के सोचने का ढंग सड़ा गला, जिसमें वैर के कीड़े हैं, वे नुकसान करेंगे। विज्ञान कहता है, मैं कल्कि का अवतार हूँ। मैं कल्कि का अवतार हूँ और गतिमान घोड़े पर बैठ करके तेरे कल्याण के लिए आया हूँ। आपने कभी कल्कि अवतार का चित्र देखा होगा? कल्पना का ही है। घोड़े पर ही बैठकर आया है। घोड़ा यानी गति। आप मशीन के पावर को भी हॉर्स पावर कहते हो, जबकि वह हॉर्स नहीं है। लेकिन फिर भी आप मापदंड घोड़े की ताकत से लगाते हो कि कितने हॉर्स पावर का इंजन है, यानी कितने घोड़े की शक्ति रखा है। जब दो राष्ट्रों के बीच वैर हुआ तो एटम बम चल गया। ये विज्ञान के अवतार ने आपको विनाश का नमूना चखा दिया कि हे इंसान, नए ढंग से सोचने लग जा, नहीं तो यह देख। और अब तो कल्कि अवतार के पास बहुत कुछ हो गया है। इंसान, तू सोच सोच सोच, और ये जो तू ज़माने भर से रटता आया, सबका भला हो, इसको जीवन में उतार करके दिखा, फिर मेरे आशीर्वाद मिलेंगे। अवतार पृथ्वी के द्वार पर आशीर्वाद देने के लिए खड़ा है और कहता है, अपनी योग्यता सिद्ध करो, फिर मैं वरदान दूंगा। लेकिन आप वैर के कारण नालायक सिद्ध हो गए तो मेरा वरदान आप श्राप में पलट दोगे। नालायकों पर कौन खुश होगा? मेरी दृष्टि से बड़ा सुंदर समय आ गया है। कसौटी का समय गया है। आनंद से नाचने का समय आ गया है। जगह जगह पर परमाणु बम बन रहे हैं। यही शुभ कर्म करने की प्रेरणा का समय है। अवैर भावना के विकास का समय है। हे मनुष्य, अपनी जाति के प्रति, देश के प्रति मोह त्याग। जिस समय संसार के लोगों का मोह नष्ट हो जाएगा, उस समय विज्ञान इस संसार को इतना देगा कि आप ले नहीं सकते। एक कहावत है, खुदा जब देता है तब आसमान फाड़ कर देता है, और जब खुदा लेता है तो ज़मीन फाड़ कर लेता है। विज्ञान के वरदान को हम कहीं कुबुद्धि के कारण श्राप तो नहीं बना देंगे। उग्रवादी कोई आदमी थोड़े होते हैं। उग्रवादी तो हमारे अंदर के मन का बुरा भाव है, जो वरदान को श्राप में परिवर्तित कर देता है, जिंदगी को मौत में परिवर्तित कर देता है, अच्छाई को बुराई में परिवर्तित कर देता है। उसका नाम उग्रवादी है। वह हमारा मन है। उसका नाम उग्रवादी है, वह हमारा मन है। अब तकरीबन सारा संसार उग्रवादी है। जिसके अंदर द्वेष है वह उग्रवादी है। अगर सास बहू हैं, उनके मन में द्वेष है एक दूसरे के प्रति, तो वे दोनों उग्रवादी हैं। भाई भाई एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, तो वे दोनों उग्रवादी हैं।
मन की विकृत दशा का नाम ही उग्रवादी है। शेष कल। धन्यवाद।